चैप्टर दोस्त हमारा एमिन्स। तो एमिन्स का आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन में अल्काइल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। परिचय ऑफ अल्काइल ग्रुप को कहते हैं अल्काइलेशन। अमाइंस भाग लेता है अल्काइलेशन प्रक्रिया में अल्काइल हैलाइड के साथ। तो एग्जाम्पल में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, एलिफेटिक अमाइन में अल्काइल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है अल्काइलेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन। एक ऐसा अमाइन जिसके पास ओपन चेन उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइन। तो अली का मतलब हो गया एनिमल और फैटिक का मतलब फैट, जिसको एनिमल के फैट से प्राप्त करते उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइन। जब मिथाइल अमाइन प्रतिक्रिया करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ तब 2 डिग्री अमाइन बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल अमाइन। फिर डाईमिथाइल अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ और बना रहा है 3 डिग्री अमाइन जिसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन। फिर 3 डिग्री अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ और बना रहा है 4 डिग्री अमाइन जिसका नाम है टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे क्या दोस्त, मिथाइल अमाइन। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आया, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और कार्बन के मुंडी पर टेल आया तो उसके मुंडी कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नाइट्रोजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl निकल गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिया और NH को क्या किया, समेट दिए तो NH हो गया। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए क्योंकि ये नेगेटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाया और मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। NH फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। एक मिथाइल 2 मिथाइल के लिए डाईमिथाइल लिख दिए और NH फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, तो कॉमन नेम हो गया डाईमिथाइल अमाइन। अब डाईमिथाइल पर अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नाइट्रोजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में HCl बन गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लगा दिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और इस तरह यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया था। N फंक्शनल ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमाइन। 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल के लिए कॉमन नेम हो गया ट्राई मिथाइल और N फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन लिखिए, पूरा नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा था। ये क्या किया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप को डोनेट कर दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन की मुंडी पर टेल आया है, एरो का टेल आया है नाइट्रोजन की मुंडी पर, तो नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए। अब Cl- के लिए Cl- दिखा दिए। 1 2 3 ठो मिथाइल ग्रुप था और एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ गया तो CH3 का होल 4 हो गया। तो 4 के लिए लिख दिए टेट्रा और CH3 के लिए लिख दिए मिथाइल और N+ का नाम हो गया अमोनियम और Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, N+ है, तो इसका नाम है 4 डिग्री अमाइन। एरोमेटिक अमाइन में अल्काइल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। तो जब एनिलीन प्रतिक्रिया करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ तो बनाता है 2 डिग्री अमाइन जिसका नाम है N-मिथाइल एनिलीन। फिर N-मिथाइल एनिलीन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ और मेन प्रोडक्ट को बना रहा है 3 डिग्री अमाइन और NN डाईमिथाइल एनिलीन भी इसको बोलते हैं। जब 3 डिग्री अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में ट्राईमिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड बनाता है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, 4 डिग्री सॉल्ट या 4 डिग्री अमाइन भी। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, 3। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आया क्लोरीन के मुंडी पर
नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन के मुंडी पर टेल आया है तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बन गया। बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, NH के लिए NH लिख दिए। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और इस तरह मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो NH फंक्शनल ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। और N पर लगाए मिथाइल तो N मिथाइल बोल दिए। और बेंजीन से जुड़ा हुआ NH फंक्शनल ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से। क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, 13 का हेड आता है। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कार्बन के मुंडी पर टेल आया तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बन गया। यहाँ बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन का रिंग लगा दिए। यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और इस तरह यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो इस तरह हमारा बन गया दोस्त 3 डिग्री अमाइन। तो एन पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया NN डाईमिथाइल। और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ N फंक्शनल ग्रुप तो उसका नाम हो गया एनिलीन। कॉमन नेम हो गया NN डाईमिथाइल एनिलीन। यूपेक नेम हमारा क्या, NN डाईमिथाइल एनिलीन। फिर 3 डिग्री अमाइन प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से। क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और एरो का टेल गया तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्त बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। एरो का टेल आया नाइट्रोजन के मुंडी पर तो नाइट्रोजन की मुंडी पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख दिए। एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप और 2 इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल को देने के बाद मिथाइल भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया तो CH3 का होल 3 हो गया। 3 के लिए ट्राई लिख दिए और CH3 ग्रुप के लिए मिथाइल लिख दिए। और बेंजीन से जुड़ा हुआ N+ तो नाम हो गया एनिलीनियम और Cl- का नाम हो गया क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया ट्राई मिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड। N+ फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री सॉल्ट या 4 डिग्री अमाइन। अब देखिए दोस्त ये क्या है, घर, और घर में रहने वाले का नाम क्या है, N+ मतलब ट्राई मिथाइल एनिलीनियम। तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, वो अभी क्या है, अनस्टेबल। अब वो क्या करता है कि अनस्टेबल होने की वजह से चाहता है कि मेरे दुनिया में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, क्लोराइड। अब जो ट्राईमिथाइलेनियम जो अभी अनस्टेबल था, क्लोराइड आयन के आते ही क्या हो जाता है, स्टेबल। क्योंकि देखिए टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ लगने वाला फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। बेंजीन रिंग को बदलना है एन मिथाइल एनिलीन में। तो जब बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं मतलब कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन को करवाने से एनिलीन बनता है। फिर एनिलीन का प्रतिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं और इस तरह हम लोग को एन मिथाइल एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो बेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे मतलब कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। तो HNO3 को तोड़ें तो NO2+ और OH- में टूट गया। हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन नॉन मेटल तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है ना ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और इस तरह यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। और बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए तो NO2 के लिए नाइट्रो हो गया और ये बहन जी के लिए बेंजीन हो गया। तो पूरा नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बेंजीन का क्या करवाने जा रहे हैं, रिडक्शन। तो 6 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो देखिए दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर। तो 2 ठो ऑक्सीजन है तो 2 ठो वाटर निकल गए यहाँ पर। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम लोग पास बचा है 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, NH2। और बेंजीन के रिंग के लिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग बन गया।
जिसका नाम क्या है, एनिलीन। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बन गया। और बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए, NH के लिए NH लिख दिए, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप हो गया। तो N पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा तो N मिथाइल लिख दिए। और बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है NH फंक्शन ग्रुप, तो नाम हो गया एनिलीन। पूरा नाम हो गया N मिथाइल एनिलीन। एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन, अमाइन में एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन। तो एसिटाइल ग्रुप का परिचय ही क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है मिथाइल कीटो ग्रुप और एक बॉन्ड खाली। अमाइंस प्रतिक्रिया कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और बना रहा है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। एसिटाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल अमाइन के साथ, तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बनाया और मेन प्रोडक्ट रूप में N मिथाइल एसिटामाइड बनाता है। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, क्लोरीन के मुंडी पर एरो का हेड आया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल आया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बना लिया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिया, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिख दिए। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पर NH ग्रुप है तो NH ग्रुप लगा दिए। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो N पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा तो N मिथाइल लगा दिए। और ये हमारा क्या अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम के लिए एसिड लिख दिए। और यहाँ पर क्या अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो अमाइड के लिए अमाइड लिख दिए। पूरा नाम हो गया N मिथाइल एसिटामाइड। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम एसिड हो गया। और यहाँ पर बॉन्ड खा लिए तो आई लगा दिए। और Cl- के लिए क्लोराइड, पूरा नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। CH3 को मिथाइल बोलते हैं और NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइन लिख दिए। पूरा नाम हो गया मिथाइल अमाइन। और NH2 फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। एसिटाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है 2 डिग्री अमाइन के साथ, उसका नाम क्या है, डाइमिथाइल अमाइन। तो जब एसिटाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है डाइमिथाइल अमाइन के साथ तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में NN डाइमिथाइल एसिटामाइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से। क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बन गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिख दिए। अब ये देखिए ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन लिख दिए, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। तो देखिए दोस्त N पोजीशन पर N मिथाइल है तो NN डाइमिथाइल लिख दिए। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और यहाँ पर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइड लिख दिए। पूरा नाम हो गया NN डाइमिथाइल एसिटामाइड। और यहाँ पर N फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम क्या है, 3 डिग्री अमाइड। 1 मिथाइल 2 मिथाइल के लिए हो गया डाइमिथाइल और NH फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन तो कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल अमाइन। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और यहाँ पर बॉन्ड खा लिए तो आई लिख दिए। Cl- के लिए क्लोराइड तो पूरा नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अल्काली का मतलब कि दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एरोमेटिक अमाइन में एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना कहलाता है एसिटाइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। एनिलीन प्रतिक्रिया कर रहा है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा तो प्यारीडाइन की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में N फिनाइल एसिटामाइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है।
तो हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो यहाँ बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर NH था तो NH लिख दिए। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा तो एसिटाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए ये H प्लस इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर OH ग्रुप बन गया। तो देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और 2 ऑक्सीजन के लिए IC और H प्लस के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड, जो हमारा क्या है कॉमन नेम। N पोजीशन पर देखिए, N पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो गया N फिनाइल। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और यहाँ पर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइड लगा दिए। यूपीए नेम हो गया N फिनाइल एसिटामाइड। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है NH2 फंक्शनल ग्रुप तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं, अनिल बाबू, मतलब एनिलीन। मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ, मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, वो कहलाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड। जहाँ N का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस, और हाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। और प्यारीडाइन का मतलब हो गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, C5H5N। जो हमारा प्यारीडाइन है वो क्या है, हमारा वीक ऑर्गेनिक बेस। जब अमाइंस प्रतिक्रिया करता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। बेंजोइल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है मिथाइल अमाइन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो प्यारीडाइन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में N मिथाइल बेंजामाइड बनाता है। हाइड्रोजन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में HCl बन गया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। यहाँ कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास से NH तो यहाँ NH लगा दिया। अब मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप भी लगा दिए। तो N पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो N मिथाइल लिख दिए। बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ अमाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया बेंजामाइड, पूरा नाम हो गया N मिथाइल बेंजामाइड। प्यारीडाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H5N और प्यारीडाइन को प्यार से क्या बोलते हैं, वीक ऑर्गेनिक बेस। तो CH3 के लिए हो गया मिथाइल और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, कॉमन नेम हो गया मिथाइल अमाइन। बेंजीन रिंग के लिए लिख दिए बेन और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए। यहाँ पर दोस्त बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। Cl- के लिए क्लोराइड लिख दिए, पूरा नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड।